घटना, खास करके फांकी की जो घटना, बड़ा ही दर्दनाक घटना है कि इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार जो सांप्रदायिक उन्माद जो लगता है कि बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रहा है। कल जिस प्रकार से लोग बताया कि वहाँ पर, तो कल भी हमने वहाँ के विधायक से बात की कि मामला कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि शिवरात्रि के दिन महादेव जी का बारात निकलता है, तो बड़ा धूमधाम से जहाँ भी शिव मंदिर है वहाँ लोग पूजा करते हैं, और बाराती में भी बड़ा धूमधाम से नाचते गाते लोग जाते हैं। तो सामान्य जहाँ भी शादी ब्याह होता है तो आप सब लोग को ध्यान में तोरण द्वार बाकी सारी चीजें बनती है, तो ये उसका एक पार्ट होता है। और उसी तोरण द्वार के बनाने के क्रम में जो झंझट हुआ, जब झगड़ा हुआ, फिर किसी का लोगों ने सर फोड़ दिया, और उसके बाद स्वाभाविक है जो फिर हंगामा होता है, और हंगामा होने के बाद जो घटनाएं आप सब लोग परिचित है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अचानक ये घटनाएं है ऐसा नहीं। अगर सिलसिलेवार क्रमवार आप देखें कि सांप्रदायिक ये जो हिंसा या उन्माद जो बढ़ रहा है वो अचानक नहीं है, ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। और आश्चर्य यह है कि और उसमें से सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को संरक्षण मिल रहा है, जिस कारण से आज प्रदेश में एक प्रकार से जो सांप्रदायिक तनाव या तापीस वो अब एहसास हो रहा है। और मैं समझता हूं कि राज्य के लिए वो बिल्कुल, राज्य के लिए, समाज के लिए या विकास के लिए कहीं से भी वो उचित नहीं, बिल्कुल अनुचित है। अगर इसी प्रकार की सद्भावना बिगाड़ती रही और सांप्रदायिक उन्माद फैलते रहा तो फिर राज्य एक और अंधेरे की गलियों में भटक जाएगी। अगर आप शुरू से देखें तो आज जो वर्तमान सरकार है वो एकदम वोट बैंक की राजनीति के खातिर उसको प्रोत्साहित करना, उसको संरक्षण देना। बोले अगर शुरू की घटना आप याद करें, लाहौर दगा की घटना, वो उसी प्रकार की घटनाएं घटी जो सीएए के विरोध में उत्साह क्या बोलते हैं विरोध कार्य, उसके समर्थन में जो लोगों ने जुलूस निकाला परमिशन करके, और पुलिस के सामने फिर पथराव हुआ, जो घटनाएं घटी आप सब लोगों के समझ है सर। उसके बाद भी जो रिपोर्ट आया, जो स्लीपर सेल बाकी वगैरह झारखंड में सक्रिय है, और फिर लेकिन सरकार की कोई कार्रवाई कहीं कोई दिखा नहीं उसका कि सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई किया हो। बैंक के कारण, वोट बैंक के खातिर बिल्कुल उसको क्या कहते हैं कि अंधे हो गए हैं, या जानबूझ करके समाज को उस ओर धकेल रहे। कोरोना काल में भी जो घटनाएं घटी वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो रांची में भी कई घटनाएं घटी, और किस प्रकार से जो बाहर से लोग थे, खास करके उसमें बांग्लादेशी भी शामिल थे, हम लोगों ने उस पर एक आवाज भी उठाई थी। आपकी रातों रात लोगों को, चाहे वो रांची क्षेत्र से हो, कोडरमा क्षेत्र से हो, लोगों को फिर बांग्लादेश की सीमा यानी उसको पार कराया गया। उसमें सरकार के मंत्री इन्वॉल्व रहे। हमने उस वक्त भी कहा था कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लगी हो और कार्रवाई ना करे तब फिर घटना दिनों दिन जिसको बोलते हैं बढ़ते जाता है। फिर कोरोना काल में ही राजधानी में कोरोना जो वॉरियर्स होते हैं, वॉलेंटियर्स होते हैं, उसके ऊपर भी हमला हुआ था, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस प्रकार के घटनाएं, और सरकार की ओर से भी आप सबको याद होगा पिछले दिनों जब दुर्गा पूजा का समय था तो सरकार ने क्या कहा था कि भाई दुर्गा की प्रतिमा को थोड़ा सा छोटा किया जाए। यानी ये क्या दर्शाता है
जो आज तक कभी ये हुआ नहीं। अगर इस प्रकार की, तो ये कुल मिलाकर के कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना या वोट बैंक की कैसे तैयारी करना, उस पर ही सिर्फ ध्यान देना, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि फिर जामताड़ा में दलित परिवारों के बारे में आप सबको पता है, बहुत दिनों तक क्या बोलते हैं वहाँ चौक पर कचहरी के पास लोग लंबी समय तक बैठे रहे, जिनको अपने घर से उन लोगों को निकाला गया, फिर लंबी समय तक दलित लोग बैठे रहे। हम सब लोग भी गए और बाद में फिर वापस उसको किया गया। कहते हैं उन्माद लोग जो पैदा करते हैं, एक प्रकार से सरकार वैसे लोगों को प्रोत्साहित दे रहे, उसी पलामू की घटना जहाँ पर जो कल घटना घटी, फिर सिमडेगा का घटना आप सबको पता ही है। विधानसभा में जो नमाज कास्ट के बारे में काफी आंदोलन भी हुआ, कमेटी भी सरकार ने बनाई, लेकिन आज तक कोई कमेटी का रिपोर्ट ही नहीं आया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से राज्य सरकार ये काम कर रही है। फिर पिछले दिनों जो खास करके जहां पर वर्ग विशेष के लोगों की आबादी अधिक, तो फिर उसको वहां की स्कूलों को उर्दू विद्यालय घोषित करना, प्रार्थना की पद्धति में बदलाव लाना कि भाई हाथ जोड़ करके नहीं करना, तो वगैरह वगैरह पे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे इस प्रकार के जो तत्व है समाज में, वो उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसका मतलब क्या बोलते उसको, ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। फिर बाकी जो पेट्रोल से जलाना या पहाड़िया को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देना। फिर अभी आप देखें शिवरात्रि के अवसर पर ही सरकार की ओर से आपने देखा कि देवघर का भी आपने पढ़ा होगा कि भाई 144 लगा दिया, तो एजिटेशन चल रहा है कि भाई क्या मतलब है सरकार, ये जानबूझ करके यानी राज्य को प्रभोग करना और सांप्रदायिक हिंसा में धकेलना, उस और राज्य सरकार राज्य को ले जा रही है। ये राज्य सरकार बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। उसमें झांकी पर प्रतिबंध लगाना, उसकी ऊंचाई को कम करना, ऐसे एक प्रकार से ये जो जितनी उपद्रवी तत्व है उनकी मनोबल को बढ़ाना, और उससे अधिक दूसरा कुछ नहीं है। अब जब उसकी मनोबल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की हिंसाएं, फिर आप सबको ध्यान में होगा कि रांची में ही जो घटनाएं घटी, उसके बाद आज तक उसका कोई रिपोर्ट कहीं कुछ आया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उसमें तो शायद हाईकोर्ट भी कई बार डांट फटकार सरकार को लगाई के कारण के खातिर पूरे राज्य को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने की एक प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। ये राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए सर्वथा कहीं से भी कोई उचित नहीं है। और आज भी जो जानकारियां मिली है कि कल से कि पुलिस अनावश्यक रूप से, स्वाभाविक है जब कोई इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो फिर रिएक्शन होता है। तो जिस प्रकार से धड़ पकड़ या लोगों को परेशान करना, तो मैं कहूंगा कि भाई सरकार को संयम बरतना चाहिए। और मैं बार बार इस बात कहा करता हूं कि भाई हमें हर हमेशा मानवीय मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नैसर्गिक जो नियम है उसकी पालन होनी चाहिए और इसमें सरकार को कहीं कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। जो कि मैं लोगों को बताता हूँ, आप सब लोग याद कर सकते हो, याद करिए जब अलग झारखंड राज्य बना, हम इस प्रदेश के, और आप सबको याद होगा अगर उस समय के लोग होंगे तो सारे पंडाल अंदर चले गए और फिर सड़कों पर जो ईद का जो मेला लगते थे, एकदम सड़क जाम हो जाता था, उस वक्त उसको भी हमने खाली करवा दिया था। हमने कहा कि भाई एक बार, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जब होती है तो उनको कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। किसी भी वर्ग के साथ
भेदभाव नहीं करना चाहिए। और न्याय जो मैं बार बार कहता हूं कि भाई मानवीय दृष्टिकोण और नैसर्गिक न्याय के हिसाब से लोगों को न्याय मिलना चाहिए। कहता हूं जब सरकार मुख्यमंत्री बनती है वो पार्टी का नहीं होता है, ठीक है पार्टी के कार्यकर्ता सरकार बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वो सबके होते हैं। और गवर्नर तो या विधानसभा अध्यक्ष हो, इस प्रकार के जो संवैधानिक पद है वो दलगत से ऊपर होता है। शुल्क तो बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए। झारखंड जैसे राज्य कोई जरूरत नहीं है भाई शुल्क लगाने की, क्योंकि यहाँ कोई क्या बोलते हैं किसानों के यहाँ तो आता नहीं है, बेमतलब का ये सब लगा रखे हैं, बल्कि यहाँ लोगों को सहूलियत सरकार को देनी चाहिए।